बात करते हैं महाराष्ट्र में महायुति को मिली प्रचंड जीत की। जी हां, महाराष्ट्र में बीजेपी की अगुवाई में महायुति गठबंधन ने प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। जनता ने एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार पर अपना विश्वास एक बार फिर दिखाया है। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजे सामने आ चुके हैं। राज्य में महायुति के आधे के आगे महाविकास अघाड़ी कहीं नहीं टिकी। महाराष्ट्र में महायुति को 233 सीटें मिली हैं, वहीं महाविकास अघाड़ी महज 49 सीटों पर सिमट गई। बीजेपी अपने दम पर 132 सीटें जीतने में कामयाब रही। वहीं शिवसेना शिंदे ने 57 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि महायुति में शामिल एनसीपी अजित ने 41 सीटों पर कब्जा किया। गठबंधन की इस बड़ी जीत पर सीएम एकनाथ शिंदे ने तमाम मतदाताओं को धन्यवाद दिया। सभी लोगों ने शुभकामनाएं दी है, सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ। यहाँ पर डबल इंजन की सरकार काम कर रही थी, यहाँ पर जो विकास के काम हो गए उसमें भी केंद्र सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है। तरफ जहां महायुति जीत का जश्न मना रही है, तो वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला महाविकास अघाड़ी 49 सीटों पर सिमट गया। शिवसेना उद्धव 20, कांग्रेस 16 और एनसीपी शरद पवार के हिस्से में 10 सीटें आईं, जबकि 2 सीटें अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी ने जीती हैं। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में मिली इस बम्पर जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इस जीत को ऐतिहासिक बताया और साथ ही कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने विश्वास दिखाया कि एक है तो सेफ। महाराष्ट्र में बीजेपी की शानदार जीत का दिल्ली में जश्न मनाया गया। पीएम मोदी जैसे ही पार्टी मुख्यालय पहुंचे, उनका शानदार स्वागत किया गया। इस दौरान उन्होंने एक बार फिर एक है तो सेफ का नारा दोहराया। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई देते हुए उन्होंने महाराष्ट्र की जीत की वजह भी बताई। हम विकास और विरासत दोनों को साथ लेकर चलते हैं। मेरे लिए छत्रपति शिवाजी महाराज आराध्य पुरुष है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में महाविकास अघाड़ी को मिली हार पर कांग्रेस को घेरा और उसे परजीवी पार्टी बताया। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई। प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा और दावा किया कि कुर्सी फर्स्ट का नेचर देश को पसंद नहीं है। इंडी वाले देश के बदले मिजाज को नहीं समझ। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत का परचम लहरा दिया है। ये जीत बीजेपी के लिए एक बूस्टर डोज का काम कर रही है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन को ऐतिहासिक जीत मिली है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी न सिर्फ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, बल्कि वह खुद मुख्यमंत्री पद के सबसे सशक्त दावेदार भी बनकर उभरे हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 132 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी ने राज्य की 148 सीटों पर चुनाव लड़ा था। देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में यह कमाल पहली बार नहीं हुआ है। 2014 में भी प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया था। तब शिवसेना से गठबंधन टूट जाने के बाद भी बीजेपी 122 सीटें जीती थी। 2019 का चुनाव शिवसेना के साथ गठबंधन में लड़ा गया, तब भी बीजेपी 105 सीटें लेकर आई थी। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की जीत के कई कारण हैं, जिसमें लाडली बहन योजना, हिंदुत्व वोटर्स को एक साथ लाना, सीएम योगी और पीएम मोदी के नारे शामिल हैं। ये खुद देवेंद्र फडणवीस मानते हैं। लोगों का मोदी जी पर विश्वास है, प्रेम है। लोगों ने हमारा काम देखा है, मुझे जैसे सिंगल आउट किया, मोदी जी को सिंगल आउट किया, और रोज इतनी गालियां बकना, तो लोगों ने इसके रिएक्शन। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में जिस तरह का फैसला वहां की आवाम ने सुनाया है, उसके आगे तो सियासी पंडितों के सारे अनुमान कम पड़ गए। लेकिन बड़ा सवाल अब सामने है कि आखिरकार महाराष्ट्र की सत्ता कौन संभालेगा, एकनाथ शिंदे या बीजेपी महाराष्ट्र की जीत का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी को दे रही है, लेकिन इससे इनकार नहीं कर सकते कि पार्टी के राज्य नेतृत्व में देवेंद्र फडणवीस ही सबसे प्रमुख चेहरा थे। ऐसे में सवाल है कि सीएम कौन होगा। प्रचंड जीत के बाद देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार तीनों एक साथ आए, लेकिन मुख्यमंत्री के सवाल पर अपने पत्ते नहीं खोले। तीनों पार्टी बैठेंगे, हमारे वरिष्ठ जो है और सब हमारे जो तीनों पार्टी के प्रमुख लोग हैं, हम बैठेंगे और उसके ऊपर जैसे हम चुनाव लड़े साथ में एकजुट होकर, वैसे ही उसके ऊपर भी फैसला है। चुनाव से पहले महायुति में सीएम के दावेदारों में कौन से 3 नाम चल रहे थे? पहले देवेंद्र फडणवीस हैं, जो मौजूदा डिप्टी सीएम हैं। दूसरे एकनाथ शिंदे हैं, जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं।
तीसरे अजित पवार हैं जो महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में समीकरण फडणवीस के पक्ष में है। हालांकि महायुति ने चुनाव में किसी को सीएम प्रोजेक्ट नहीं किया था, लेकिन प्रचार के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने संकेत जरूर दे दिया था। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब के लिए अब मंथन शुरू हो चुका है। मुंबई से लेकर दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों ने यह साफ कर दिया है कि प्रदेश में एक बार फिर महायुति की सरकार बनने जा रही है। ऐसे में बैठकों का दौर भी शुरू हो चुका है। दिल्ली में बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं की बैठक हुई, जिसमें पीएम मोदी, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, बीएल संतोष समेत कई नेता शामिल हुए। महाराष्ट्र चुनाव नतीजों और आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। जल्द ही महाराष्ट्र में सरकार गठन के लिए पर्यवेक्षकों का चुनाव किया जाएगा। एक तरफ जहां दिल्ली में बैठकों का दौर चल रहा है, तो महाराष्ट्र में भी सरकार गठन को लेकर बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में जीत दर्ज करने के बाद मुंबई में आज महायुति की अहम बैठक होगी। बैठक में एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार मौजूद रहेंगे। बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा की जाएगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, जिस पर महायुति के नेता सीधे बोलने को तैयार नहीं है। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एकनाथ शिंदे और अजित पवार ने जबरदस्त वापसी की है। महाराष्ट्र की जनता ने शिवसेना की विरासत उद्धव ठाकरे को छोड़कर एकनाथ शिंदे को सौंप दी है। शरद पवार पर भारी पड़ गए हैं उनके भतीजे अजित पवार। महाराष्ट्र के चुनावी मैदान में भी एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और अजित पवार की त्रिमूर्ति ने कमाल कर दिया। एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और अजित पवार ने एनसीपी को तोड़कर पहली बार चुनाव लड़ा। दोनों ही दलों ने विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया। शिवसेना शिंदे गुट ने 81 सीटों पर चुनाव लड़ा और 57 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि एनसीपी अजित पवार ने 52 सीटों पर उम्मीदवार उतारे और 41 सीटों पर कब्जा किया। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम अजित पवार ने महाराष्ट्र के तमाम इलाकों का दौरा करके सियासी माहौल बनाने की कवायद की। महिलाओं के लिए लाडली बहना योजना शुरू की, जो चुनाव में अहम साबित हुई। लाडली बहना नंबर 1 और रूरल में नंबर 2, 3, 5, 7.5 हॉर्स पावर के बिजली माफ, वो योजना, 2 योजना बहुत इफेक्ट करके गई है, ऐसा मुझे लगता है। एकनाथ शिंदे भी मानते हैं कि जीतने की उम्मीद थी, जनता ने उससे ज्यादा सीटें दी। जनता ने आज बता दिया है, बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा वाली जो शिवसेना है, आज लोगों ने तय कर लिया है। कौन है, मैंडेट दिया है लोगों ने। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की करारी शिकस्त से चुनावी पंडितों के साथ साथ कांग्रेस और उद्धव ठाकरे सकते में हैं। दोनों ही दल समझ नहीं पा रहे कि आखिरकार कहां चूक हो गई। महाराष्ट्र चुनाव के नतीजों से शिवसेना यूबीटी के मुखिया उद्धव ठाकरे को जोर का झटका लगा है। एक और जहां एकनाथ शिंदे की शिवसेना को 57 सीटें आईं, वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना महज 20 सीट पर ही सिमट गई। उद्धव की शिवसेना ने 95 सीटों पर उम्मीदवार खड़े किए थे, जबकि 2019 में शिवसेना ने 56 सीट जीती थी। इन नतीजों को देखकर उद्धव ठाकरे को यही सवाल कचोट रहा होगा कि आखिर उनसे गलती कहां हो गई। आज महाराष्ट्राच्या विधानसभा निवडणुकांचा निकाल लागला। पूर्णपणे अनपेक्षित आणि अनाकलण्याचा हा निकाल आहे। काही जण म्हणतात की हा ईव्हीएमचा विजय आहे, असूही शकतो। जैसा हाल उद्धव ठाकरे का महाराष्ट्र चुनाव में हुआ, कांग्रेस के हालात भी वैसे ही हैं। कांग्रेस को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में सिर्फ 16 सीटें मिली हैं, जबकि कांग्रेस ने 101 उम्मीदवार मैदान में उतारे थे। महाराष्ट्र में जो ये नतीजे आए, ये धक्का देने वाले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि महायुति को भी ये बड़ा धक्का है कि ऐसे नतीजे उन्होंने हासिल किए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति गठबंधन ने महाविकास आघाड़ी को चारों खाने चित्त कर दिया, जिसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से महायुति गठबंधन के कार्यकर्ताओं के जश्न की तस्वीरें देखने को मिली। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजे आते ही महायुति में शामिल दलों के कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। दिल्ली में बीजेपी मुख्यालय जीत के जश्न में डूबा दिखा। जश्न की तस्वीरें सिर्फ दिल्ली से ही नहीं आई, बल्कि मुंबई में भी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल भी महायुति की जीत के जश्न में शामिल हुए। उन्होंने जीत को शुभ संदेश बताया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में फिर एक बार भारतीय जनता पार्टी और हमारे मित्र पक्ष महायुति ने एक प्रचंड विजय महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में प्राप्त की है। ये विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विकसित भारत
2047 के लक्ष्य को तेज गति देने के लिए, महाराष्ट्र के विकास को, प्रगति को और आगे बढ़ाने के लिए एक शुभ संदेश है। बीजेपी की जीत की तस्वीर दूसरे राज्यों से भी आई। महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री कौन होगा, इस सवाल के जवाब के लिए मंथन जारी है, लेकिन महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में मिली इस प्रचंड जीत के नायक के तौर पर बस एक ही नाम की गूंज है, वो है देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस का एक विजयी योद्धा की तरह अभिनंदन किया गया और देवेंद्र फडणवीस का अंदाज भी इस बार अलग ही दिखा। महाराष्ट्र में जैसे ही महायुति को बहुमत मिला, जश्न का दौर शुरू हो गया। मुंबई में बीजेपी दफ्तर पर ढोल नगाड़े बजाकर जमकर आतिशबाजी की गई। दूसरी तस्वीर और भी दिलचस्प है, जब बीजेपी ने मुंबई दफ्तर के बाहर बाकायदा जलेबी बनाने का इंतजाम किया था। फडणवीस के हाथ से खास तौर पर जलेबियां बनवाई गई। जश्न का दौर यहीं खत्म नहीं हुआ। देवेंद्र फडणवीस ने गदा दिखाकर विजय का ऐलान किया। इस दौरान जय श्री राम के नारे लगाए गए। महायुति की प्रचंड जीत के बाद फडणवीस के घर लोगों का सैलाब उमड़ पड़ा। फडणवीस को बाहों में उठा लिया गया। पंकजा मुंडे, जो कल तक फडणवीस के खिलाफ बताई जा रही थी, वो भी बधाई देने पहुंची। महायुति और देवेंद्र फडणवीस की जीत पर उनकी पत्नी और मां ने भी बधाई दी। देवेंद्र फडणवीस की मां सरिता ने तो दावा भी कर दिया कि उनका बेटा ही सीएम बनेगा। आज का दिन इतना महत्वपूर्ण है ही, एक माँ के लिए इतना बड़ा अपना लड़का है, इतना पूरे महाराष्ट्र का नेता बन गया। बहुत ही उम्दा जीत है ये और बहुत खुशी है कि इतनी मेहनत की गई। तो आपने देखा होगा परसेंटेज बहनों का भी जो वोटिंग का है वो बहुत बड़ा हुआ है। ABP न्यूज आपको रखे आगे।